मोटा बंदर। आपको अमीर बनने का हक है। आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ और आज़ाद रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास उतना ही पैसा होना चाहिए जितने की ज़रूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन पाने के लिए होगी। आपको अमीर बनने का मूलभूत है आप इस दुनिया में सम आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ और आज़ाद रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास उतना ही पैसा होना चाहिए जितने की ज़रूरत आपको पूर्ण, सुखी, समृद्ध जीवन जीने के लिए। आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने, स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी संभावनाओं को पूरा करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंगित असंग असंगित असंगित अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना और बशर्ते आप इसे चुनें। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी में क्यों रह जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरत का सारा पैसा और ज़रूरत से भी ज़्यादा। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी भी बात से शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतर स्तर पर यह विचार पूर्ण, खुशी और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। ना सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। धन एक प्रतीक है, धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए यह ना सिर्फ कमी से आज़ादी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का प्रतीक है। एक सेकंड में है कि बढ़िया किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके जीवन में मुक्त प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं तो इसे टीन के डिब्बे में बंद करने लगते हैं। यह भयक्रांत और आशंकित होने लगते हैं तो वह आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों के रूप में सदियों से रूप बदलते रहे हैं। एक मिनट। यहाँ तक इसलिए हो जाएगा। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज़ इतिहास में किसी ना किसी समय किसी ना किसी जगह धन का काम कर रही है। इसने बोल रखा है कि जो भी चीज़ें आप जिन भी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो वह चीज़ें कभी ना कभी उन्होंने धन का प्रयोग किया है। कपड़ा, एवरीथिंग, बोतल। अब ये कबाड़ा है जो कबाड़े वाले हैं, ये भी तो इस बोतल के लिए धन का प्रयोग कैसे है ना। बाजारों में ये होता है आपके घर में कबाड़ा बेच दो, लड्डू ले लो, ये बाल बेच लो, पैसे ले लो, है ना, बाल बेच लो, सामान ले लो, ये है ना, ये सब है। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ और बैलों से आंकी जाती थी और अब हम मुद्रा व अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका स्पष्ट कारण है बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़े को लेकर चले जाने की बजाय चेक लिखना ज़्यादा सुविधाजनक। प्राचीन काल में भेड़ों से पता है हमें, वैदिक काल के बारे में पता है। वैदिक काल के बारे में जिसके पास जितनी भेड़ होती थी वो उतना ही अमीर समझा जाता था। युद्ध भी तुम्हारा पशुओं के लिए होता था, गायों के लिए होता था, है ना। और
जब हम धन का प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें कागज़ से ज़्यादा प्रेम है और पशुओं से कम प्रेम है, इसलिए हम कागज़ का प्रयोग कर रहे हैं, कागज़ का प्रयोग कर रहे हैं, हम मोबाइल से या फ़ोन पे से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति अपनी आसानी या वो दूसरे व्यक्ति के जीवन को आसान करना चाहता है। मान लीजिए अगर आपको गाड़ी लेनी है, अगर आप चेक लिख दो या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दो, है ना, या कैश दे दो, तो अगर इसके बदले आप भेड़ों को ले जाओ पूरे उसमें। जैसे अभी देखा था तरबूज तरबूज चाइना का वाटर लेमन का केस हुआ था ना, बैंक में लोग तरबूज दे रहे थे, ऐसा कुछ केस था ना। हाँ, अमीरी की सही राह पर कैसे चलें। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह का सही राह का नक्शा आ जाता है। जब आप अपने अवचेतन मन के बारे में समझ लेते हो कि भाई ये कैसे काम करता है, तो आपके पास हर तरीके का सही राह का नक्शा आ जाता है। आप सामंजस्य के रास्ते पे चलने लग जाते हो। आप प्रचुरता के आप मतलब सही आप सौहार्द के रास्ते पे चलने लग जाते हो, आप विश्वास के रास्ते पे चलने लग जाते हो, आप आस्था के रास्ते पे चलने लग जाते हो। आप चेतन मन और अवचेतन मन से बोलते हो कि भैया एक साथ एक सामंजस्य में चलो, जीवन में तभी खुशी बड़ी मात्रा में प्रवाहित होगी। जिसने भी मस्तिष्क के नियम को सीख लिया वह निश्चित रूप से जानता है और मानता है कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। जिसने मस्तिष्क के नियम को सीख लिया और उस पर पूर्ण आस्था रखने लगा, तो वह इस बात को पूरी तरह मान जाएगा कि भाई उसे जीवन में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ावों, मंदियों, हड़तालों में बढ़ती महंगाई, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफ़ी धन रहे। चाहे शेष विश्व किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या का सामना करे, परंतु उस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन हमेशा मौजूद रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप देखो, वो ना, क्योंकि इसका एक कारण है। अगर मान लीजिए जो लोग, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट गिर गई, जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा है तो वो स्टॉक मार्केट पर निर्भर है, तो स्टॉक मार्केट गिर गई तो उसका बहुत नुकसान हो गया। अब जो व्यक्ति आप कमारो हथियारों से पैसा कमा रहा है, जो दवाइयों से पैसा कमा रहा है, जो पेंट से पैसा कमा रहा है, बेच के पैसा कमा रहा है, वो पेंट दुकान बंद हो गई। ये सब चीज़ें हो गई, मंदी आ गई। जो व्यक्ति सर्विस सेक्टर से पैसा कमा रहा है, होटल से पैसा कमा रहा है, वो बंद हो गया। परंतु जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन से पैसा ले रहा है ना, अपने अवचेतन मन उसे पैसा दे रहा है, उसके स्रोत उसका अवचेतन मन है। अवचेतन मन ना कभी सोता है, ना कभी थकता है, ना कभी हार मानता है ना। ये 24 घंटे काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता है। ये आप जो बोलोगे आपको ला के दे देगा। तो ये कैसे वो हो जाएगा? परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वो जहाँ भी रहे। सही बात है। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रभावित हो रहा है और उसके पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रहेगा। सही है। जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा। सही बात है। अगर कल वित्तीय रूप से तबाह हो जाए तो उसके पास हर चीज़ मूल्यवान और उसके पास की हर चीज़ मूल्यवान हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उबर जाएगा, यही नहीं उसका लाभ भी उठा लेगा, क्योंकि उसका जो मार्गदर्शन कर रहा है ना, वो खुद ईश्वर कर रहा है। अब जिस चीज़ का मार्गदर्शन खुद ईश्वर कर रहा है तो उसको जीवन में किस चीज़ की दिक्कत होगी? आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं है? इस अध्याय को पढ़ते समय शायद आप यह सोच रहे हो, मैं ज़्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राय में ये अधिकतर लोग के लिए सही है, के बारे में सही है। वो सचमुच में ज़्यादा आमदनी के हकदार होते हैं। सही बात है। बोल रखा है कि अधिकतर लोग ज़्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, ये बात सही है। लेकिन उन्हें मिलती क्यों नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग सोचते हैं कि पुस्तक को पढ़ने वाला जो व्यक्ति इस पुस्तक को पहली बार पढ़ रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलती है। इन लोगों के पास पैसा अधिक ना होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे मन पैसे खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। वो उनके दौलतमंद नहीं बन पाने का एक कारण यह भी है कि वह उनके अवचेतन मन में कहीं न कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी कोई खास गुण है। हो सकता है कि अवचेतन मन का भाव बचपन से ही नसीहत या फिर धर्म ग्रंथ के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। देखो, पहला कारण तो यह है कि लोग ना धन मतलब अब अगर कोई बंदा पैसा कमा रहा है ना, मान लीजिए समाज में कोई बंदा पैसा कमा रहा है, तो लोग क्या आता है, भाई 2 नंबर का पैसा है, गलत काम है, भाई मूर्ख है क्या तो। भाई लोग ना एक तो धन को गंदा कहते हैं कि भाई सारी सारी बुराइयों की जड़ धन से प्रेम है, धन से प्रेम कर रहे हैं, आदमियों से प्रेम नहीं कर रहे। इस टाइप की चीज़ें जैसे लगाते हैं बहुत से लोग। मैं भी जानता हूँ उन लोगों को। ये लोग कसम से मूर्ख होते हैं। और दूसरे वो लोग हैं कि जो लोग ये सोचते हैं
कि गरीबी को जैसे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, प्रभु के गुण गाओ पर दाल रोटी क्यों खाओ, पनीर की सब्जी खाओ, मशरूम की सब्जी खाओ। है ना? ये वो लोग हैं जो गरीबी मतलब गरीबी गरीबी में जी रहे हैं, तो भाई हम क्या हुआ, हम सुकून से दो रोटी खा कर सो तो रहे हैं। अमीर लोग इस तरह सोते नहीं हैं, फलाना ढिकना जो बातें करते हैं ना, ये बाकी लोग वो होते हैं। धन और संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है, मुझे धन पसंद नहीं है, यह सारी बुराइयों की जड़ है। यह कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता का सूचक है। वही डॉक्टर साहब से एक व्यक्ति ने कहा कि वह दिवालिया हो गया, उसे धन पसंद नहीं है, ये वो यही चाहता था। धन सारी बुराइयों की जड़ है, और ये है न्यूरोटिक और दुविधाग्रस्त व्यक्ति की सोच का परिणाम है। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज़ से ज़्यादा हो तो आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति और सत्ता का साझेदारी का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी लोग धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते रहेंगे और कहते हैं कि मैं धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूँगा, बाकी किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। हो सकता है आप धन कमा रहे हैं लेकिन आप ढेर सारा जन जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुष्ट करना चाहिए। देखो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ये आप किसी चीज़ के प्रति एक तरफा चले जाओगे ना, पेंडुलम की तरफ, आप जैसे पेंडुलम घड़ी होती है, अगर आप उसके एक ही कांटे को एक तरफ कर देंगे तो वो बहुत बुरा हो जाएगा। तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया, इस वाला सीन। अगर आप ये सोचते हो कि मैं केवल धन ही कमा लूँ, तो ये गलत चीज़ है। आप जीवन में बाकी पहलुओं से अछूते रह जाओगे। और धन अछूते रह जाओगे। धन संग्रह का एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है कि आप सोचें कि आप सिर्फ धन चाहते हैं, लेकिन तमाम खुशियों के बाद भी आप पाते हैं सिर्फ आपको धन की ही ज़रूरत नहीं। किसी ने भी मृत्यु से यह परीक्षा व्यक्त नहीं की काश उसे पैसे कमाने से ज़्यादा समय लगाया होता, या अपनी छिपी हुई प्रतिभा। सच्ची व्यक्ति है जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता, दूसरों की सफलता, कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने आप क्षेत्र मन का नियम सीख कर $10 लाख या $1 करोड़ भी कमा सकते हैं, और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, पूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं।
गरीबी एक मानसिक रोग है, गरीबी कोई गुण नहीं है या किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको ये एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे, स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इस तरह अगर आपके जीवन में धन की पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा, तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा, विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर। आप यहाँ पर किसी दबड़े में रहने, चिथड़े पहनने, भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको सिर्फ समृद्ध जीवन जीने, समृद्ध और सफल बनाने आए हैं। आपको धन की कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। धन के बारे में आपके सारी अजीब विश्वास, अंधविश्वास आपके अपने दिमाग से निकाल दें। कभी भी धन को बुराया, निंदा नहीं, गंदा नहीं माने। ऐसा करने से यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी आप बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नज़रिया अपनाना। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार वाक्य को दोहराएं। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसे समझदारी, संरचनात्मक तरीके और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है। मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ। यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है और यह बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। वैज्ञानिक चिंतक धन की ओर कैसे देखता है? मान ले आप सोना चांदी, जस्ते या तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोद लेते हैं। क्या आप ऐसा ऐलान करेंगे कि ये चीज़ बुरी है? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसान के अंधकार में समझ, अज्ञान और झूठे विश्लेषण और अवचेतन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। चूंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेने देने के साधन के रूप में इसका उतनी आसानी से दस्ते या टीन या किसी अन्य वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिका में सिक्के डाइम और क्वार्टर चांदी के बनते। डाइम क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 और 25 सेंट मूल्य की चांदी उतरी। फिर सरकार ने ज़्यादा सस्ती धातु बनाने लगी। इसके बाद क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, लेकिन उसकी धातु का मूल्य इससे कम हो गया। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु को दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर उसके परमाणुओं के प्रारंभिक कणों के प्रकार और उसकी संख्या में है। इसी धातु के टुकड़ों पर कणों की धारा छोड़कर आप दूसरी धातु में बदल सकते हैं। कीमियागरों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या हुआ? सोना जस्ते से ज़्यादा गुणवान या बुरा नहीं, यह तो विभिन्न धातु है जिनके गुण जिनके जिनके दोनों विभिन्न है। इतनी सी बात है, लंबे समय कारण सोने की खास कीमती समझा जा सकता है। इसी वजह से लोग इसमें जस्ते से ज़्यादा प्रेम और नफरत करते हैं। आवश्यक धन कैसे आकर्षित करें? कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि वो डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वह विज्ञान की कक्षाओं में गया और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। उसने अपने पेट पालने के लिए एक स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर के क्लिनिक की सफाई की। मैंने उसे बताया कि वह ज़मीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज़ को आकर्षित कर सकता है जिससे उसे सही तरीके से उगने की ज़रूरत होती है। उसे तो बस बीज से सबक लेना है और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना है। हर रात सोने से पहले ये युवक मेडिकल डिप्लोमा की सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता। उसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों से लिखा रहता। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वह दिन में डॉक्टरों के क्लिनिक में दीवार में टंगे फ्रेम में डिप्लोमा को धूल साफ करके उन्हें चमकाता। उन्हें सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखा करता। लगभग 4 महीने तक हर रात वह तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के क्लिनिक पे वह सफाई का काम करता था, उसने उसे पूछा कि क्या वह उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षित कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया। वहाँ उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यता सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वह युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में मदद की। आज वह मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक शीर्ष डॉक्टर है। इस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया। उसने ये जान लिया कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों का पुराना नियम शामिल है।
जो बताते हैं कि अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वह डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तविकता को महसूस कर सकता था। वह इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण किया, प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया। यह विश्वास उसकी ओर उस चीज़ को आकर्षित किया उसने सपने में हकीकत में बदलने की जरूरत थी। कुछ लोग कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपको पता लगता है कि आपको कम तनख्वाह मिलती है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज़्यादा तनख्वाह के महत्व के हकदार हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर अपने अवचेतन मन में उस कंपनी से बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। नतीजा होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा कि हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो यह है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। आपका बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है जिसे जिससे आपकी नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम का एक उदाहरण मात्र है। यह क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपका अवचेतन मन की अमीरी की राह में बाधा है और अवरोध है। अमीरी की राह में बाधा हैं और अवरोध। समय समय पर शायद आपने किसी को कहते सुना होगा, जो ढेर सारा पैसा कमाता है वो हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने या सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बदहाली का शिकार होता है। शायद वे अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है, जो ज़्यादा सफल और दौलतमंद बन गए हैं। अगर ऐसा है तो वह अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रखना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो? जाहिर है नहीं। उसे भी और दौलत भी ऐसा नहीं चाहेगी। एक व्यक्ति उस चीज़ को दूर भगा रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह दो विरोधी प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ तो वह कह रहा है कि मैं चाहता हूँ दौलत मेरे ओर प्रभावित हो, लेकिन अगली सांस में वह कह रहा है कि इस आदमी की दौलत गंदी है, बुरी चीज़ है। यह विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। इस बात का क्या ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत को हमेशा खुश रहें। अपने निवेशों की रक्षा करें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं, अपने शेयरों और बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हो, तो धीरे से दावा करें, असीमित बुद्धिमत्ता मेरे सभी वित्तीय मामलों का नियंत्रण करती है और उनकी निगरानी में उनकी निगरानी में है। मैं जो भी करूँगा फलदायी होगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेश की ओर मार्गदर्शन कर देगा। यही नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोर के पहरेदारों और जासूसों को इसलिए रखा जाता है ताकि वे सामान को चुराने वाले को रोक सके। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते समय पकड़ते हैं। इस तरह के चोरी करने वालों की कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सद्भावना, विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश है उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति का नुकसान। ये लोग यह नहीं समझ पाते कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। नया आपूर्ति के स्रोत में आस्था नहीं होती। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आह्वान करें और यह दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है, उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदार, सत्यनिष्ठा और लगन से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचाएंगे। दौलत की सतत आपूर्ति, स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। ये आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्तियों को पहचानने में निहित है। आप अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित अभिव्यक्ति तंत्र होता है। मानसिकता के कदम रखते आप जब आप मानसिकता जब आप मानसिकता में कदम रखते हैं, तो समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीज़ें होने लगती हैं। इसकी दैनिक घोषणा करें। इसे अपने दिल इसे अपने दिल पर लिख लें, क्योंकि मैं अवचेतन मन की असीमित बुद्ध समृद्धि के साथ एकाकार हूँ। अमीरी, खुश, सफल बनने मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर मुक्तता से प्रचुरता और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय प्रदान मिलते हैं। यह अद्भुत है। अमीरी की राह पर आगे बढ़ने के पायदान। ये दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आपके अवचेतन मन के पास आप अपने अवचेतन आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते, तो आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि
धन को भगवान नहीं बनाएं। यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी ज़रूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें, फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवर्ती ब्याज देगा। गरीबी में कोई गुण नहीं है, ये मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। आप यहाँ पर किसी दबड़े में रहने, चिथड़े पहनने या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग नहीं करें। यह नहीं कहें कि मैं धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करेंगे आप उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, इसके बारे में इस तरह सोचने से वैसा बन जाता है। बार बार दोहराए, मैं धन को पसंद करता हूँ, मैं इसका प्रयोग समझदारी, सृजनात्मक और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खामोशी के साथ मुक्त करता हूँ और मैं यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट कर आएगा। धन तांबे, दस्ते, टीन या लोहे से ज़्यादा बुरा नहीं है। आप जमीन जब आप जिसे आप ज़मीन से पा सकते हैं। सारी बुराइयों मस्तिष्क शक्तियों के ज्ञान और दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती हैं। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन मन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है, उसे साकार कर देता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचारों का बीज बोना है। अपने अवचेतन मन के नियम को जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे वह किसी भी रूप में मिले। कई लोग तंगी में जीते हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। इसका कारण है कि वे धन की निंदा करते हैं। जिसकी आप निंदा करते हैं, पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाता है। अगर धन आपके जीवन में मुक्ता से प्रभावित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वास्थ्य धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो यह आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तब भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौटेगा। आप जैसे धन्यवाद।